वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 50 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक न्यू लेक्चर होगा, है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर 49 तक कवर किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग लेक्चर को ज़रूर देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक लेक्चर्स में हम यही चीज़ बोलते हैं, सेम चीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ग्रामर को या कोई भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। तो बेसिक को समझना जरूरी है ना। जिसमें हम लेटर के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जेंडर के बारे में, डिग्री के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें और अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एक्सरसाइज 50। इसमें क्या है कि कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर वाक्य को पूरा करें। ये जो सेंटेंस दिया हुआ, सेंटेंस में कब जैसे आई और ब्रैकेट के अंदर में क्या है, रीड। तो सारा जो सेंटेंस है उसके ब्रैकेट में एक वर्ब दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। मतलब पहले सब्जेक्ट का मतलब तो पता है, जो सेंटेंस में काम करे, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट में स्टार्टिंग वाला, जैसे आई हो गया सब्जेक्ट, वी हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया सब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगेगा, हैड लगेगा। हैड सबके साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हेड लगेगा। हेड का खासियत यही है कि फर्स्ट पर्सन हो उसमें भी हेड, सेकंड पर्सन हो उसमें भी हेड, थर्ड पर्सन में उसमें भी हेड, है ना, सिंगुलर हो उसमें भी हेड, प्लूरल हो उसमें भी हेड। मतलब कि सभी के साथ मेरा क्या लगेगा, हेड लगेगा, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो, सब में हेड। तो सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद भी थर्ड। भी थर्ड तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने का तरीका क्या है कि बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा। भी थर्ड मतलब क्या है कि पहला, जैसे मान लेते हैं पहला गो होता है, गो का भी टू क्या होता है, वेंट, और गो का भी थर्ड क्या होता है, गोन होता है। तो ये हो गया भी थर्ड। इसी तरह जितना भी वर्ब है सबका V1 V2 भी थर्ड होता है। जैसे प्ले है, प्ले का प्लेड, फिर प्लेड। रन है, रन का रेन, फिर रन, इस तरह। तो इसको हमको लर्न करना पड़ेगा, तभी हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी हम जो बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। और भी थर्ड याद करने का क्या तरीका है कि डेली उसको देखेंगे, ये इससे भी याद हो जाएगा। और जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे मेरा इजीली ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर भी थर्ड, और फिर अगर लास्ट में कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें किसी में तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ रहता तो ऑब्जेक्ट लगता। ये रूल है। जैसे कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई हैड ईटेन, तो शुरू में हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है, हेड, उसके बाद जो वर्ब दिया हुआ ब्रैकेट में उसका भी थर्ड, तीसरा वाला, और उसके बाद अगर कुछ रहेगा तो कुछ तो है ही नहीं, कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे आई हैड ईटेन ए मैंगो, अगर यहाँ रहता तो लगाते, जैसे यहाँ पर है। अब अपने मन से आई हैड ईटेन ए मैंगो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैड हो गया, ये भी थर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटेन ए मैंगो, या मैंने आम खाया था, दोनों होगा इसका मतलब। तो यही रूल पर हम सॉल्व करेंगे। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड प्लस। तो पहला सेंटेंस क्या है, आई रीड, तो क्या इसका होगा, आई हैड, तो सबके साथ सोचना ही नहीं कुछ, आई फिर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड, और रीड का भी थर्ड क्या, रीड 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 ही होता है, इसको रेड पढ़ते हैं, आई हैड रीड, मैं पढ़ चुका था। चुका था इस क्लास में सेंटेंस से बोलेंगे हिंदी, तो मैं पढ़ चुका था या मैंने पढ़ा था। वी गो, तो इसमें क्या होगा, वी, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, हैड, वी हैड, सब में हैड, ये है, इसके बाद हैड। रूल क्या है, सब्जेक्ट फिर हैड, और भी थर्ड, गो का भी लिख चुके हैं, भी थर्ड, गो वेंट गोन, तीसरा वाला। तो गो का भी थर्ड क्या होता है, गोन, वी हैड गोन। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये रूल है। यू वर्क, तो क्या होगा, यू हैड, वर्क का भी थर्ड क्या होता है, वर्कड। और एक चीज बता दें कि अधिकतर जो भी थर्ड होता है ईडी लग के बनता है, अधिकतर मतलब कि प्ले, प्लेड, वर्क, वर्कड, है ना। और भी बहुत सारा है जिसमें ईडी लग के बनाया जाता है। ही प्ले, तो ही क्या हो जाएगा, हैड, वो खेल चुका था, ही हैड, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। देखिए यहाँ भी ईडी लग गया, प्ले का भी थर्ड क्या होता है, प्लेड, ही हैड प्लेड, हमेशा भी थर्ड। तो ये प्रैक्टिस से याद होगा हमको, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। सी नो, तो क्या होगा, सी हैड, सब में हैड, नो का भी थर्ड होता है नॉन, वह जान चुकी थी, सी हैड नॉन। अगला दे टीच, तो क्या होगा, दे हैड, टीच का भी थर्ड होता है टाउट, TAUGHT, टाउट, दे हैड टाउट, वे लोग पढ़ा चुके थे।
द काउ डैश, द काउ ईट है ना, तो क्या होगा, द काउ हैड तो सब में ईट का भी थर्ड होता है ईटेन, द काउ हैड ईटेन, गाय खा चुकी थी। द काउज ईट मतलब गायें, तो इसमें भी हेड लगेगा, द काउज हैड, सब में तो हेड लगेगा, ईट का भी थर्ड क्या होगा, ईटेन। बस यही रूल याद है, सब्जेक्ट हैड भी थर्ड, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। इट कोई जानवर के लिए है, इट हैड ईटेन, वो खा चुका था, इट हैड ईटेन। अगला माई फादर राइट, तो क्या होगा, माई फादर हैड रिटेन, राइट का भीतर क्या होता है, रिटेन, मेरे पिताजी लिख चुके थे, माई फादर हैड रिटेन। तो इस एक्सरसाइज में वो छोटा सा एक्सरसाइज था, इसमें कितना क्वेश्चन था, मात्र 10 क्वेश्चन ही था, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 50 को कंप्लीट किया, जिसमें 10 क्वेश्चन था। इसका रूल को समझा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 51 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।